ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए 23/2/2023 को हम सभी अपने इस नुमा शाम योग के लिए बैठे हैं। अमृत वेले और नुमा शाम योग का समय उस परम पिता परमात्मा ने हम रूहानी बच्चों के लिए रखा है। इस पल को इस तरह से देखें कि जैसे कोई वीआईपी किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं तो उनको विशेष समय, विशेष पंक्ति, विशेष रास्ता बताया जाता है। इसी तरह से परमात्मा ने वो जो वीआईपी है, जो मोस्ट वीवीआईपी है, उसने अपने प्यारे वीआईपी बच्चों के लिए, जो दुनिया भर में असंख्य आत्माएं हैं जिन्हें ये गुप्त राज का पता है, वही बच्चे अपने उस वीवीआईपी से मिलने के लिए अमृत वेले और नुमा शाम योग के समय को देखते हैं और अपनी रूहानी यात्रा का जो रास्ता है वो इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से परमात्मा रोज कराता है। तो ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा के साथ अब हम अपनी आज की रूहानी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इस खूबसूरत से सफर के लिए, ताकि ये सफर हमारा बहुत बहुत हसीन और खूबसूरत बने, आइए अपने इस वाहन को चेक कर लेते हैं। इस वाहन के अंदर के डीजल और पेट्रोल को चेक कर लेते हैं। इस वाहन के अंदर के और सारे जो भी ऑर्गन्स हैं उसको चेक कर लेते हैं, ताकि हमारे इस ड्राइवर को, जो आत्मा है, जो इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठी है, उसे यात्रा करने में कोई तकलीफ ना आए। तो सबसे पहले अपने बाहरी इस वाहन की बॉडी को चेक करते हैं, जो है शरीर। तो शरीर को देखिए कि ये मेरा शरीर बहुत बहुत स्वस्थ है, ये बॉडी बहुत स्वस्थ है और रोज रोज रूहानी यात्रा से ये और स्वस्थ हो रही है। जैसे हम गाड़ी को ठीक कराने के लिए सर्विस करते हैं, सर्विस करा के आते हैं, वो ठीक हो जाती है। इसी तरह से परमात्मा ने रोज हमारी इस यात्रा को, रूहानी यात्रा को इसलिए किया है ताकि हम अपने इस गाड़ी को, जो वाहन है हमारा, उसे ठीक रख सकें और आत्मा आराम से ड्राइवर के रूप में इस गाड़ी को चला सके। तो कितनी प्यारी ये प्रक्रिया है परमात्म मिलन की, जो मेरी आंखों के सामने बस गई है। इस प्रक्रिया को देखते हुए अपनी गाड़ी को देखेंगे कि मेरी ये शरीर रूपी गाड़ी एकदम स्वस्थ है। हर पल यही आप कहेंगे कि मेरी ये गाड़ी एकदम स्वस्थ है, ये औरों से बहुत बहुत बेहतर है, ये मुझे मदद करती है योग लगाने में। इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसी के माध्यम से मैं ये यात्रा संपन्न कर पाता हूँ। आत्मारूपी ड्राइवर को गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी के ड्राइवर चला ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम अपने शरीर को धन्यवाद कीजिए, सिर से लेकर पांव तक अपने इस शरीर को देखिए कि मेरा ये शरीर इतना स्वस्थ है। औरों के मुकाबले इस शरीर के भीतर जो भी दुख तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिजीजेस हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम है। तो इसलिए सबसे पहले इसका शुक्रिया कीजिए कि ये शरीर अभी भी
अपनी मोबिलिटी के साथ है। आप चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, सिर से लेकर पांव तक आपके पूरे अंग स्वस्थ हैं। अब भीतर के इसके ऑर्गन्स को देखिए कि जो भी इसमें डिजीजेस भी हैं वो शरीर में मैंने ही पैदा की हैं। आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई वॉज द वन हु वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। ये शरीर जो आज खराब भी हुआ है, ये गाड़ी जो खराब भी हुई है, उसमें मेरा ही रोल है। तो उस बात को कबूल करते हुए आपने अपने पूरे वाहन को चेक कर लिया है। मन और बुद्धि आपके डीजल हैं, पेट्रोल हैं, जो आपको रूहानी यात्रा पर लेके जाएंगे। जितना हम डीजल और पेट्रोल डालते हैं उतना गाड़ी चलती जाती है। तो जब जब आपका मन और बुद्धि एकाग्र रहता है, योग में टिका रहता है, आप रूहानी यात्रा संपन्न कर पाते हैं। और जब जब आपका मन और बुद्धि कम हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज आ जाती है, आप योग करने के लिए बैठे हैं, वाहन चलाने के लिए बैठे हैं और आपका डीजल और पेट्रोल कहीं लीक हो रहा है, तो आपकी यात्रा संपन्न नहीं होगी। तो आइए अपने डीजल और पेट्रोल के रास्ते को देखें कि वो ठीक है कि नहीं। उसकी जिम्मेवारी भी परमात्मा को दे दें कि मेरा ये डीजल, ये पेट्रोल इस पूरे रूहानी यात्रा में कभी खत्म नहीं होगा, कभी विचलित नहीं होगा, कभी लीकेज नहीं होगी और मैं अपनी रूहानी यात्रा संपन्न करूंगा। तो आत्मा रूपी ड्राइवर ने सब कुछ चेक कर लिया है और बैठ गई है भ्रिकुटी के मध्य में अपनी ये रूहानी यात्रा के लिए। भ्रिकुटी के मध्य में देखें, अकाल तख्त पर एक ड्राइवर विराजमान है और वो है आत्मा। आत्मा जो स्टार के रूप में है, जो ज्योति बिंदु है, जो चमकता हुआ सितारा है, जो अति सूक्ष्म है, जो इन दिव्य नेत्रों से नहीं देख सकते, उसके लिए परमात्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र ही हमें दिखा सकता है। अति सूक्ष्म वो ड्राइवर है। सोचिए, आत्मा अति सूक्ष्म है और उसमें 84 जन्मों के पार्ट हैं। महसूस कीजिए इसका एक एक शब्द कितना बहुमूल्य है कि आत्मा रूपी इस ड्राइवर में 84 जन्मों की यात्रा की हुई है। 84 जन्म जिसमें इसने अलग अलग गाड़ी ली, अर्थात बॉडी ली। कभी छोटी गाड़ी, कभी बड़ी गाड़ी, कभी मध्यम गाड़ी, कभी ब्रांडेड, कभी नॉर्मल, और इस तरह से आत्मा रूपी गाड़ी को चलाता हुआ आगे बढ़ता गया। और आज आत्मा को, इस ड्राइवर को अवेयरनेस आई है कि मैं जो रूहानी यात्रा करूंगा वही सत्य है। सुबह से लेकर रात तक हम यात्रा कर रहे हैं इस वाहन के साथ। आत्मा चलती जाती है। सवेरे से लेकर रात तक मैं अनगिनत कार्य करता हूँ। मन के पर्दे पर देखिए, सवेरे उठने से लेकर, बेसिक नीड्स से लेकर, लोगों से मिलने जुलने के अलावा, कार्य के अलावा, खाने पीने के अलावा, हंसी दुख, इन सब के अलावा आत्मा यात्रा करती रहती है। और ये आत्मा को पता ही नहीं है, ड्राइवर को पता ही नहीं है कि जब ये गाड़ी चल रही है तो रोड पे कौन कौन आके मिलेगा, कौन कौन इस हाईवे में आपके साथी होंगे, कौन कौन अपना रास्ता पलटकर दूसरे रास्ते चले जाएंगे। आत्मा को कुछ नहीं पता और ड्राइवर सिर्फ अपनी गाड़ी चलाए जा रहा है। लेकिन इस समय जो रूहानी यात्रा है, इसमें आत्मा को परमात्मा सारा चित्र दिखाता है कि कैसे तुझ ड्राइवर ने 84 जन्मों की यात्रा की है। तो कितनी अच्छी गाड़ी चलाता था, अर्थात तेरा कितना अच्छा शरीर था, कितना अच्छा व्यवहार था, और धीरे धीरे करते करते आज अवस्था इस कलयुगी जीवन में आ गई है जिसमें मेरी अवस्था एकदम खराब हो गई है। मैं ऐसा ड्राइवर हो गया हूँ जो अपने शरीर का
इस बॉडी का भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ, जो पेट्रोल और डीजल इस मन और बुद्धि का भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ, और तो और मैं इस रूहानी यात्रा का भी ध्यान नहीं रख रहा हूँ। और ये अवेयरनेस भी उस परमात्मा ने, उस वीवीआईपी ने मुझे दी है। तो सबसे पहले अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझिए कि आई एम सो मच वैल्यूएबल टू गॉड दैट ही हैज़ एनलाइटन मी विद दिस ट्रू नॉलेज दैट हु एम आई। महसूस कीजिए इसके एक एक शब्द को कि उस परम पिता परमात्मा ने हम चुनिंदा बच्चों को ये अवेयरनेस दी है कि अमृत वेले और नुमा शाम का समय मेरे से मिलन मनाने का समय है। इस समय रूहानी यात्रा का समय है। इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर सोल कॉन्शियसनेस का समय है। ये समय तुम्हारे 84 चक्रों को जानने का समय है। ये समय आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का समय है। ये समय आत्मा के गुणों को बढ़ाने का है। ये समय परमात्मा के साथ संबंध निभाने का है। ये समय अपने ऊपर कार्य करने का है कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे और ठीक होना है, कहाँ तक मैं ठीक हो चुका हूँ। ये समय अपने आप को रेट करने का है कि मैं कितना सही चल रहा हूँ और कितना मुझे चलना है। ये समय अपने अंदर परिवर्तन देखने का समय है कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या मुझे बनना है। इतना बहुमूल्य समय जो रोज परमात्मा इस रूहानी यात्रा में मुझे दिखाते हैं। तो मैं हूँ ना उसका बहुत बहुत वैल्यूबल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्यारा बच्चा। महसूस कीजिए इसके एक एक शब्द को कि जब से आप उसके बने हैं आपके अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस है। हर चीज का एक्सेप्टेंस। सर्वप्रथम अपने इस शरीर का एक्सेप्टेंस, इसमें पैदा हुए रोगों का एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे यथा उम्र इन सभी चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा, इन बीमारियों के साथ, इन दुख तकलीफ़ों के साथ, इन खामियों के साथ अब मुझे चलना है। ये एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कि मेरे साथ वो परमात्मा और उसका संबंध है। एक्सेप्टेंस कि मैं किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार गलत नहीं कर रहा हूँ। ये अवेयरनेस रूहानी यात्रा में मुझे मिल रही है। ये अवेयरनेस कि मुझे किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। सर्वप्रथम अपने आप से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये रूहानी यात्रा मुझे याद दिलाती है कि ये गाड़ी तभी सही चलेगी जब आप किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, और सर्वप्रथम अपने आप से भी नहीं। अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ। ये छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन भी मेरे दुख का कारण है। पहले स्वयं से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये रूहानी यात्रा मुझे बताती है कि मुझे किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। ये रूहानी यात्रा मुझे मेरे इमोशन, मेरे फिजिकल कमी कमजोरियों के बारे में बताती है कि फिजिकली मैं कहाँ कमजोर हूँ, इस वाहन को मुझे कहाँ ठीक करना है, इमोशनली मुझे किस पे काम करना है और क्यों करना है। ये रूहानी यात्रा मुझे एहसास कराती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करना है। महसूस करें कि आप एक हाईवे पे हैं, आपकी गाड़ी चल रही है। अगर आप सारी गाड़ियों की तरफ ध्यान देंगे कि वो कैसी चल रही है, उसे सही चलना चाहिए था, उसे सही लेन में चलना चाहिए था,
उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं अपनी यात्रा को कैसे एंजॉय करूँगा। और अगर मैं सिर्फ अपनी गाड़ी पे ध्यान दे रहा हूँ कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी तरह चल रही है, मेरी गाड़ी उस परमात्मा की छत्र छाया में चल रही है, जैसे एक डिवाइन लाइट मेरी गाड़ी पर पड़ रही है और मुझे सही सलामत लेके जा रही है। मुझे बल्कि औरों की गाड़ी से भी बचना है, उन्हें भी ये तरीका दिखाना है कि सीधी गाड़ी कैसे चलती है। गलत होते हुए भी, उन्हें बिना कुछ कहे भी, मैं अपनी गाड़ी के एक्शन से दूसरों को परिवर्तित कर रहा हूँ। मैं वाचा से किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं मनसा से परिवर्तन कर रहा हूँ। महसूस कीजिए कि आप मनसा से कितना दूसरों को परिवर्तन करते हैं। जो गलत हैं, जो गलत कर रहे हैं, जिनके विचार गलत हैं, उनसे आप कैसे अपने आप को डील कर रहे हैं। देखिए उस डीलिंग को कि परमात्मा का बच्चा बनने के बाद अब वो डीलिंग कैसी है और पहले कैसे थी। अब आप युक्ति युक्त होकर डील करते हैं उसी आत्मा के साथ जिसके साथ आपका मनमुटाव था। उसके साथ आप किस तरह से आप डील करते हैं। ये परिवर्तन कौन कर रहा है? ये सब इस रूहानी यात्रा की वजह से है। ये उस ज्ञान की वजह से है जो परमात्मा रोज सवेरे हमें देता है। तो सवेरे सवेरे वो मुरली बजाता है और उस मुरली की आवाज से, उसके अंदर के ज्ञान से मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है और मैं योग से उसे और पक्का कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी को देख रहा हूँ, अपनी यात्रा को देख रहा हूँ कि मुझे अपने जीवन के सफर को जितना भी जीना है, जितने भी मुझे इस वाहन को चलाना है, बहुत खूबसूरत तरीके से चलाना है, ताकि जो भी मेरे साथ भी वाहन चले उन्हें भी लगे कि कितने डिसिप्लिन तरीके से ये गाड़ी चल रही है। ना तेज, ना ज़्यादा, ना कहीं पहुंचने की इच्छा, ना कहीं रुकने की इच्छा, बस चले जा रही है एक स्मूथ स्पीड पर, डिसिप्लिन वे में। महसूस कीजिए कि ये गाड़ी चलते चलते पहुंच गई है परम धाम, वो धाम जहां असंख्य आत्माओं का निवास स्थान है। शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है। एक ऐसे डिवाइन वर्ल्ड में जहाँ असंख्य आत्माएं रहती हैं और मेरा परम पिता परमात्मा, ज्योति सितारा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर रहता है। मेरी यात्रा यहाँ से वहाँ तक की ही है और रोज मैं इसे अमृत वेले और नुमा शाम तय करता हूँ ताकि आत्मा को ये यात्रा याद रहे, ताकि आत्मा इस यात्रा पे चलने के लिए हिचकिचाए नहीं। आंखें बंद करके भी आत्मा वहां पहुंच जाए। ड्राइवर को कुछ नहीं कहना पड़े, आंख बंद करके भी ड्राइवर सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। देखिए अपने आप को कि आप इस रूहानी यात्रा को कैसे एक सेकंड में कर लेते हैं। यहाँ मन में बस पेट्रोल और डीजल को देखा कि वहाँ मुझे पहुँचना है और मैं फौरन पहुँच जाता हूँ उस परम धाम में। एक ऐसा धाम जहाँ सुनहरी लाल रंग की किरणें ही किरणें हैं, शांति का माहौल है और वो डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट
मुझे अपनी ओर खींच रही है। वो मेरा पिता मुझे अपनी ओर खींच रहा है। वो उसका अपार प्यार मुझे अपनी ओर खींच रहा है। वो उसका निस्वार्थ प्यार मेरे प्रति मुझे उसके प्रति खींच रहा है। वो उसका ऐसा प्यार कि मैं हजारों खामियों के बाद भी उसे याद करने बैठता हूँ और वो मुझे दिखता है, मुझसे मिलन मनाता है और मेरी कमी कमजोरियों को कबूल करता है। ऐसा मेरा पिता और ऐसा मुझे बनना है। कुछ क्षण के लिए अपने पिता की खूबियों को देखें कि वो परम पिता परमात्मा जिसमें खूबियां ही खूबियां हैं। कौन कौन सी खूबी आपके मन के पर्दे पर आ रही है? कुछ क्षण के लिए साइलेंस में विचार कीजिए कि परमात्मा की कौन कौन सी खूबियां आपको पसंद है। उस परमात्मा की असंख्य खूबियों को मैं ड्राइवर देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि मुझे भी ऐसी खूबियां अपने अंदर डालनी है। मुझ ड्राइवर के परिवर्तन से ही जग परिवर्तन होगा। एक एक हम रूहानी बच्चे जब अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो जग स्वयं ही परिवर्तित होगा। जब मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मैं देख रहा हूं कि मैं अपने अंदर अपनी कमी कमजोरियों, अपनी खामियों को देखते हुए, परमात्मा की खूबियों को धारण करते हुए इस अवेयरनेस को देख रहा हूं कि मुझे बहुत बहुत अपने ऊपर काम करना है। इतना काम करना है कि हमारी प्रेजेंस से और आत्माओं को सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। इतना काम करना है कि मैं घर बैठे ही आत्माओं को सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करा सकूं। इतना काम करना है कि मुझे सुकून की नींद आए। इतना काम करना है कि ये ज्ञान 24 घंटे मेरे मन और बुद्धि में हमेशा रहे। इतना काम करना है कि मेरा एक एक वाचा बहुत मीठा, कम और धीरे हो। इतना काम करना है कि एक एक संकल्प मेरा बस पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो। इतना काम करना है कि एक एक कर्म जो भी मैं करूं, दूसरी आत्माओं को परमात्मा की छवि उसमें नजर आए, रूहानियत नजर आए और वो भी बदल जाए। कुछ पल के लिए अपने इस एम ऑब्जेक्ट को लेकर अपनी डेस्टिनी से मैं वापस आ रहा हूं। मैं ड्राइवर वापस आ रहा हूं, अपने इस वाहन के साथ वापस आ रहा हूं। पहचान के कि मुझे अपनी यात्रा कितनी खूबसूरत करनी है, मैं वापस आ रहा हूं। मैं वापस आ गया हूं इस शरीर में, भ्रिकुटी के मध्य में। और ये स्मृति को लेकर
कि मुझे बहुत बहुत परिवर्तन करना है, स्वयं में, सिर्फ अपने में। इसी अवेयरनेस के साथ अब मैं पूरी तरह से वापस आ गया हूँ। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3. दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूँ और उस परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।